नमस्कार, मैं हिम्मत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं मसाठ विस्तार में इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वक्त यहां पर हूं और देख सकते हैं पीछे जो है सनप्लास्ट कंपनी की जो है बोर्ड लगी हुई है। ऐसे में मामला बताया जा रहा है कि अनिल यादव नामक व्यक्ति जो 40 वर्षीय बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है। ऐसे में लगातार जो चीज़ें सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि 24 तारीख को उनकी तबीयत जो है कंपनी के अंदर काम करते वक्त गड़बड़ा गई, जिसके बाद उन्हें उनके परिचितों और उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों द्वारा उन्हें सिलवासा के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद 26 तारीख यानी रविवार सुबह करीब 5 बजे उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। सवाल इसलिए अपने आप में एक बड़ा हो जाता है क्योंकि दादरा एवं नगर हवेली पूरे विस्तार में अगर बात की जाए तो इससे जाना जाता है कि यह एक मिनी इंडिया है, जहां भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर अपने रोजी रोटी रोजगार के लिए यहां पर आते हैं और इंडस्ट्री में अपना जॉब करके अपने पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं काम करने के लिए जो लोग कामगार बाहर से यहाँ आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कर्म भूमि के तौर पर यहाँ पर लगातार अपने परिवार के साथ रहते आए हैं। और ऐसे में कंपनी प्रबंधन किस तरह के उनके साथ व्यवहार करती है, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि काम के दौरान जब व्यक्ति का तबीयत खराब होता है और उसे सिलवासा के सिविल अस्पताल ले जाया जाता है और जहां मौत हो जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनके जो लोग उनके साथ जो रहते हैं उन सब के मन में बड़े प्रश्न आ जाते हैं कि आखिर किस तरह से लोग जो है आज की आजीविका को पूर्ति करने में लगातार कार्य कर रहे हैं। यह चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप तक सारी जानकारी पहुँच सके। सबसे बड़ी चीज़ जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि अनिल यादव जो हैं उनके 5 बच्चे हैं, जिसमें से 4 बेटियाँ और 1 बेटे और उनकी पत्नी, सभी जो हैं। और बताया जा रहा है कि अगले महीने में जो है उनकी एक बेटी की शादी भी तय की गई थी। अब सबसे बड़ा चीज़ कि मामला 26 तारीख सुबह यानी कल सुबह 5 बजे के आसपास हुआ है और अभी तक लगभग 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कंपनी प्रबंधन उनके परिजनों को, उनके परिचितों को क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रही है, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है, या किस तरह की चीज़ें चल रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है, कैसे हुआ। यहाँ पे जो अनिल यादव हैं कब से काम कर रहे थे? वो काम कर रहे थे 2008 या 7 से पहले से कर रहे थे जी। तो बीच में वो 2014 में हिसाब दिए थे। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर गए हैं गाँव गए हैं, 1 महीना रहा और फिर आया, फिर इसी में काम करने लगा है। जी, ये अनिल कहाँ के रहने वाले हैं? अनिल वो गया जिला का रहने वाले हैं। बिहार के गया से? हाँ, वो चिड़िया गाँव पड़ता है। जी। क्या क्या काम करते थे यहाँ पर? वो प्लास्टिक बनता है, वो झावला जी में काम करते हैं। अच्छा, यहीं पे काम कर रहे थे? हाँ, यहीं कर रहे हैं। जी। अभी ऐसे में सोचिए कि जो लोग काफ़ी दिनों से, कितने समय से यहाँ पर लगभग काम कर रहे होंगे वो ये साल भर से वो गाँव नहीं गए हैं। अच्छा, साल भर से गांव गए ही नहीं है? नहीं गए। और कब शुरुआत कब से ज्वाइन कब से किया था तो उन्होंने? हम लोग का पता नहीं सर, हम लोग का हो गया 24-25 साल हो गया, हम लोग को पता और नहीं। वो अनिल जी? यही था, ड्यूटी कर रहे हैं, 24-25 साल से कर रहे हैं ड्यूटी। अच्छा, मतलब लगभग इनके बताए अनुसार आप उनके साथ काम करते थे? नहीं, काम नहीं करते, मैं उनका साला हूँ। अच्छा, आप उनके साले हैं? हाँ। तो वो लगभग 25 वर्ष, जैसा आपका कहना है कि 20-25 वर्ष से लगभग काम कर रहे होंगे। हाँ। और ऐसे में इलाज के, जब यहाँ से इलाज बिगड़ी यानी समय बिगड़ा, क्या हुआ था उनको बताएंगे आप? वो तो मैं संजाना में रहते हैं, उधर रहते हैं, संजाना में रहते हैं। तो वो कोल यहाँ नहीं गया, कोल मेरा गाँव से आया है। अच्छा। कि उस जिया जी का तबीयत खराब है, तो वो मैं गया, फिर उनको 9 बजे रात को मेरे को पता चला। कंपनी में बात किए तो क्या बताया, क्या हुआ था? वो खुद ने बोलता है चक्कर आया, वही मशीन पर गिर गया। ओके। वो ये चाह रहे कौन है, उनको हम तो नहीं पहचानते हैं जी। वो क्या हुआ था उनको? हुआ था कुछ नहीं, उस चक्कर आया था। उसके बाद मैनेजर कॉटेज में ले जाके भर्ती कर दिया। उसके बाद कुछ अभी क्यों मामला अटका हुआ? सुनने में आ रहा है, जो हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार कि जो व्यक्ति के माने अनिल जी का जो है देहांत होने के बाद सिलवासा के पोस्टमार्टम रूम में रख दिया गया है। आपके बीच और कंपनी के बीच आखिर क्या बात है जो बन नहीं रही है? हम लोग का मांग है, उनको 4 बच्ची है, कम से कम उन लोग का पैसा मिलना चाहिए 15-20 लाख रुपया। इसके बाद ही हम लोग बॉडी निकालेंगे। मतलब कंपनी के दौरान, काम करने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और आखिरकार मृत्यु हो गई, तो ऐसे में चाहते हैं कि उनकी जो मुआवजा है उन्हें अच्छी तरीके से दी जाए, सरकारी नियमों के तहत जो होती है वो सारी चीज़ें की जाए। ओके। उनको बेटी है सर, उसको पोषण पालन पढ़ा लिखा अभी सब बाकी है, अभी छोटा 3 बच्ची है, हो गए। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी, लगभग 40 वर्ष का उम्र है और ऐसे में आधी उम्र उन्होंने इस कंपनी को कहीं ना कहीं दे दिया है। तो ऐसे में उनके परिजनों का कहना है, उनके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथियों का कहना है
कि उन्हें उचित मुआवजा जो है सरकारी तौर पर जो चीज़ें होती है वो दी जाए, ताकि इस तरह से काम करने वाले जो लोग अपनी पूरी उम्र इस बड़ी इंडस्ट्रियों को दे देते हैं। हालांकि कंपनियां यहाँ पर काम करवाती है लोगों से और लाखों करोड़ों की टर्नओवर पर सालाना जो है कार्य करती रहती है और इनकम्स करती रहती है, लेकिन ऐसे में जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं उनके लिए जो उनका दायित्व बनता है उस पर भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आज के दिन में लगभग 24 घंटे से ऊपर बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी तरह का समझौता नहीं हो पाया है, किसी तरह से बात विचार में तालमेल नहीं जन पाया है। और ख़ास तौर पर कुछ कहना चाहेंगे आप जिला प्रशासन से? कहना यही चाहते हैं, बोल रहा है कि सेट आ रहा है 11 बजे आ रहा है, 12 बज रहा है, अभी टाइम देखिए कितना हुआ है जी, टाइम देखिए अभी कितना हुआ है, ये 2 बजने वाला है। लगभग अभी 36 घंटे के आसपास पहुंचने जा रहा है समय। हाँ, कुछ देर में सेट नहीं आया, बोलता है काम निपटा लो काम निपटा लो, हम लोग कैसे निपटा सकते हैं? जी, यानी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का हस्तक्षेप इस मामले में अनिवार्य बन जाता है। हालांकि जिला प्रशासन अपने स्तर पर कार्य जो कहीं ना कहीं करना शुरू कर भी दी होगी। पुलिस मामले में जानकारी लेते ही पुलिस जो है अपने वर्किंग में जो है लग चुकी है, जुट चुकी है, और ऐसे में सनप्लास्ट इंडस्ट्री के बाहर जो लोग हैं काफ़ी खड़े हैं और सभी यही कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण हो सके, और साथ ही साथ जो व्यक्ति यहाँ पर लगातार कार्य कर रहा था और कार्य करने के दौरान तबीयत बिगड़ा और आखिरकार अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है, तो उन्हें भी जो है उचित मुआवजा दी जानी चाहिए।